अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को जैसे पता है कि रमज़ान का महीना बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ है एंड ईद आने वाली है। तो क्या ये एक राइट टाइम है आप सबके लिए पीसी बाय करना, ताकि आप इसको ईद के लिए स्पेशली इंजॉय कर सकें? इस टाइप के कमेंट्स वगैरह एंड मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पर आए थे कि करंटली मार्केट में क्या सिचुएशन है ग्राफिक्स कार्ड को लेकर और पूरे गेमिंग पीसी को लेकर। स्पेसिफिकली मेन चीज़ यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड ही है, तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से कर दे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को कर दें प्रेस। इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो और इसी तरह के क्वेश्चन आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो अगर आप लोगों को पता हो कि मैं हर कुछ टाइम बाद यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस अपडेट पर कोई ना कोई वीडियो जरूर बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्पेशली देखें तो ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस अप हुई है डाउन हुई है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा दें कि पास में जो मैंने वीडियोस बनाई है वहां पर ऑलमोस्ट आपको प्राइसेस कम ही देखने को मिल रही थी। जहां पर मैं अगर ग्राफिक्स कार्ड की एग्जांपल लूं तो RX 580 एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है 8GB वाला जो कि काफी ज्यादा बिल्ड्स में यूज हो रहा है। चाहे आपकी बिल्ड 50,000 रुपीज की हो या फिर 80,000 रुपीज की, लोग वहां पर मोस्टली RX 580 ही यूज कर रहे थे। बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये ग्राफिक कार्ड आपको तकरीबन 28,000 रुपीज तक का कॉस्ट कर रहा है। कुछ जगह पर आपको 27,000 रुपीज का भी कॉस्ट कर सकता है, लेकिन जब इसकी प्राइस पहले की बात करें तो 25,000 यहाँ पे प्राइस हमें देखने को मिल रही थी एंड बहुत से लोगों ने यार 24,000 रुपए में भी बाय करा था। तो मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 से 3,000 रुपए का प्राइस इंक्रीज आपको RX 580 में देखने को मिल रहा है। सेम इसी तरीके से आपको जो दीगर ग्राफिक्स कार्ड है, यहाँ पे बात करें GTX 750 Ti की, तो इसकी प्राइस राउंड अबाउट 15,000 रुपीज ही है एंड वैसे तो आपको 14,000 में ये भी देखने को मिल जाता है। और प्राइस इंक्रीज में यही बात अच्छी होती है कि जो आपको ग्राफिक्स कार्ड थोड़े छोटे देखने को मिलते हैं उनकी प्राइस इंक्रीज यहाँ पे नहीं होती। मोस्टली ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस इंक्रीज उन्हीं की होती है जो कि माइंड वगैरह में यूज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत ही पॉसिबिलिटीज इनकी मौजूद हो। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो स्पेशली बड़े ग्राफिक्स कार्ड है लाइक GTX 1650 सुपर, GTX 1660, RTX 3050, ये सब ग्राफिक्स कार्ड बाबा मतलब पूरे महंगे हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। कुछ नहीं पता है कब जाके प्राइस इनकी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बाकी इसके अलावा यहाँ बात करें प्रोसेसर की, रैम्स वगैरह की, तो यार इनमें प्राइस इंक्रीज आपको ज्यादा नहीं देने को मिलता अगर आप पास से भी देखते हुए आएंगे। हाँ अलबत्ता यहाँ पर कुछ न्यू प्रोसेसर या फिर कोई न्यू कंपोनेंट ऐसे हो जिनकी अवेलेबिलिटी का इशू हो तो यहाँ पर उनको ब्लैक करके या फिर कम स्टॉक को महंगा करके बेचा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर स्टॉक ज्यादा है तो फिर ऑलमोस्ट आपको प्राइस नॉर्मल ही देखने को मिलती है, जो कि हर जगह पर आपको जैसे कि देखने को मिलती है। तो उसका यहाँ पे इतना इशू नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड में बस यहाँ पे जो यूज में कह सकते हैं RX 580 या फिर इस टाइप के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड हैं उनकी प्राइस में आपको स्लाइटली प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड जहां तक मेरा ख्याल है यार इस काइंड ऑफ नॉर्मल फिलहाल तो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज कुछ ज्यादा तो नहीं है। लेट्स सी इन फ्यूचर हमें यहाँ पे क्या सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। तो अगर सजेशन की बात करें तो मेरा मानना यही है कि यार अगर रमजान में पीसी बाय कर सकते हो तो बाय कर लो, सिंपली जाओ मार्केट और बाय कर लो यार, और क्या। लेकिन अगर ईद के बाद ही बाय करना है तो यार ईद के बाद ही बाय कर लेना, क्यों अभी फजूल में ख्वारी वगैरह काटोगे। मेरा नहीं ख्याल कि ईद के बाद फौरन ही 20,000 30,000 का डिफरेंस आ रहा होगा इतना ज्यादा कोई। हाँ यहाँ पे डिफरेंस वगैरह आ सकता है बट इट डिपेंड्स, स्टिल लक की बात हम यहाँ पे असम्पशन ही लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कब अपने कंपोनेंट को बाय करना है। इसके अलावा आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस पर वीडियो बनाऊं। तो आप लोग क्या चाहते हैं वीडियो बननी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इसके अलावा चैनल पर दीगर वीडियोस अपलोड है, आप तब तक वो देखो और मैं बैठ के यहाँ पे रमजान एंजॉय करता हूँ।